नमस्कार विद्यार्थियों। आज तक हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में जो पढ़ा वह था प्रक्रिया भाग। संपूर्ण जो लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रक्रिया भाग है वह मैंने क्रम से करा दिया है, जिसमें आपने 6 प्रक्रियाएं पढ़ी। एक तो थी आपकी जिसमें ऋच प्रत्यय आता है और ये थी आपकी ऋयंत प्रक्रिया। एक थी आपकी जिसमें सन प्रत्यय आता है जिसको सनंत प्रक्रिया। फिर देखिए आपकी इसमें एक यंग प्रत्यय आया था तो ये यगंत हो गई थी। एक प्रक्रिया थी आपकी यंग लुक, जिसमें यंग प्रत्यय का हमने लोप किया तो यंग लुक प्रक्रिया थी। एक थी आपकी नाम धातु प्रक्रिया, जिसमें आपके क्यच काम्यच आदि प्रत्यय आए थे तो ये थी आपकी नाम धातव। और एक थी जिसमें कंडवादय जो प्रक्रिया थी, कौन सी थी? कंडवादय प्रक्रिया। ठीक है, जिसमें क्यंग आदि प्रत्यय। यह जो प्रक्रिया हैं विद्यार्थियों, हमने इनको क्रम से पढ़ा। एक एक जो इसमें सिद्धि थी जो सूत्र की साथ दी गई थी उस सिद्धि को हमने बहुत क्रम से पढ़ा है। तो हमारी जब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखते हैं तो प्रक्रिया भाग समाप्त होने के बाद फिर हमारा एक नया प्रकरण शुरू होता है और जिस प्रकरण का नाम है आत्मनेपद प्रकरण। कौन सा प्रकरण है विद्यार्थियों? आत्मनेपद प्रकरण। आपको पता है कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मनेपद और एक परस्मैपद। जो प्रत्यय हैं वो कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके आत्मनेपद और एक होते हैं आपके दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं परस्मैपद। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है हमारा आत्मनेपद प्रकरण। कौन सा प्रकरण है? आत्मनेपद प्रकरण। अब यह जो आत्मनेपद प्रकरण है विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या बताया जाएगा कि जो आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं वह प्रत्यय किन किन स्थितियों में लगते हैं। इससे पहले जो आत्मनेपद का और परस्मैपद का जो विधान करते थे प्रत्यय सूत्र, वह हमने पढ़े 3 सूत्र थे हमारे पास। कौन से पढ़े थे विद्यार्थियों? एक तो पढ़ा था आपने अनुदात्त ज्ञित आत्मनेपदम। जब आपने तिङन्त प्रक्रिया पढ़ी, जब आपने भू आदि धातुओं की सिद्धियों को पढ़ा, उस समय आपका यह सूत्र पढ़ाया गया, अनुदात्त ज्ञित आत्मनेपदम। यह सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों कि कोई धातु ऐसी हो जो अनुदात्त हो। ठीक है, अनुदात्त इत का मतलब होता है जिस धातु में से अनुदात्त अच का लोप हो रहा है उसको कहते हैं अनुदात्त इत। जैसे आपने वहां पर धातु पढ़ी थी, कौन सी? एद धातु। यह धातु विद्यार्थियों वैसे तो इसको पढ़ें तो ऐसे होता है, इसका जो आ है वह कैसा है? अनुदात्त है।
और अनुदात्त होकर के उसका लोप होकर के स्थिति क्या रह जाती है, ये। तो जो धातु अनुदात्त इत होगी, अर्थात जिस धातु में से अनुदात्त अच का लोप हो रहा है, उस धातु के परे जो प्रत्यय लगेगा वह कौन सा प्रत्यय लगेगा, आत्मनेपद प्रत्यय। फिर दूसरी शर्त थी इसमें गित। गित किसको बोलते हैं, जिसमें से ग का लोप होता है। आपकी नजर में ऐसी बहुत सी धातुएं होंगी जिसमें क्या है, ग है। जैसे एक धातु है हमारी सींग, इसका अर्थ होता है सोना। आपने रूप पढ़े होंगे सेते। तो ये जो रूप है, ये जो धातु है सींग, इसमें से भी इस गा की संज्ञा हो जाती है और इस संज्ञा होकर के लोप होकर के हमारे पास धातु क्या बचती है, सी। और जब सी धातु बचती है तो ये कैसी हो गई, ग जिसमें इत है, अर्थात जिसमें से गा की इत संज्ञा करके हमने उसका क्या किया, लोप किया। और गा की संज्ञा करके जब लोप किया है तो हो गई गित। तो इस सूत्र की जो दोनों शर्तें थी, एक शर्त तो क्या थी, अनुदात्त अच इत संज्ञक होना चाहिए, अर्थात जिस धातु में से अनुदात्त अच का लोप हो रहा हो। दूसरी शर्त ये थी कि जिस धातु में से ग इत हो, अर्थात ग का इत संज्ञा करके लोप हो रहा हो, तो उन धातुओं से परे जो प्रत्यय लगते हैं वह कौन से प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं आत्मनेपद प्रत्यय। और जब आत्मनेपद प्रत्यय लग जाता है धातु में तो धातु कहलाती है आत्मनेपदी। अब देखिए इसी प्रकरण में एक हमारा दूसरा सूत्र था, देखिए इसको यहां लिख देता हूं मैं, सिंह है तो ये सी रह जाती है। अब एक हमारा दूसरा सूत्र पढ़ा हमने के स्वरित येतः क्रियाभिप्राये, सॉरी सूत्र ऐसे नहीं है, सूत्र है कर्तृ अभिप्राय। ये पढ़ा आपने, कर्तृ अभिप्राय क्रियाफलित, ठीक है। यह सूत्र पढ़ा आपने। यह सूत्र क्या कहता है, किसी धातु का स्वरित अच इत संज्ञक हो तो क्या कहते हैं, स्वरित इत हो। या तो अब कौन सी धातु है ऐसी स्वरित इत, जैसे हम धातु पढ़ते हैं यज, और जब इसमें जो अंतिम स्वर है वह कैसा है, इसकी इत संज्ञा होती है और इसका लोप होकर के ये बच जाता है हमारे पास यज। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे ही ऐसी धातु हो यत। यत किसको बोलते हैं, जिसमें से यहाँ का लोप हुआ हो। जैसे एक धातु है हमारे पास डुक्रिय, अब इसमें से भी ये डा और ये यहाँ का लोप होकर के ये क्या बच जाती है हमारी क्री। तो ये जो धातु हैं इनमें दो शर्तें हैं कि एक तो स्वरित अच, यानी किसी धातु का स्वरित अच इत संज्ञक हो, अर्थात स्वरित अच की इस संज्ञा होकर के लोप हो रहा हो, या फिर या किसी धातु में से इत संज्ञक हो, अर्थात इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो रहा हो। तो ऐसी धातुओं से, और कब, जब कर्ता को क्रिया का फल मिले। कब, जब कर्ता को क्रिया का फल मिले तो ऐसी स्थिति में उनमें आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं, और आत्मनेपद प्रत्यय लगने पर जो है धातु क्या हो जाती है आपकी आत्मनेपदी धातु। अब एक हमने पढ़ा सूत्र जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं, से सात कर्तरी परस्मयी पदम।
ठीक है विद्यार्थियों, ये साधारण नियम थे जो हमने तिंग प्रकरण के प्रारंभ करने से पहले हमने पढ़े। और साधारण नियम क्या थे? शेषात यानी शेष से। कौन से शेष? जिनमें ये शर्तें नहीं लागू हो रही हैं, ऐसे शेष से परे कौन सा प्रत्यय आएगा? परस्मैपद पद। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यह तो क्या हो गई? एक साधारण प्रक्रिया हो गई। और यह जो साधारण प्रक्रिया है, इस साधारण प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद फिर क्या किया कि व्याकरण के विद्वानों ने अन्य परिस्थितियों के लिए कुछ अन्य सूत्रों का विधान किया कि आत्मनेपद जो प्रत्यय हैं वह कहाँ कहाँ और लग सकते हैं। उसके लिए अब हम प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं आत्मनेपद प्रकरण के आत्मनेपद प्रत्यय कहाँ कहाँ पर लगते हैं। अब देखिए, एक सूत्र है कर्तरि कर्म व्यतिहारे। कौन सा सूत्र है? कर्तरि कर्म व्यतिहारे। अब यह जो सूत्र है, इसका अर्थ है विद्यार्थियों कि क्रिया का विनिमय द्योत्य हो तो। क्या अर्थ है इसका? कि क्रिया का विनिमय द्योत्य हो तो क्रिया का विनिमय द्योत्य हो तो कर्तरिवाच्य में आत्मनेपद प्रत्यय होता है। यह अर्थ है विद्यार्थियों इसका। क्या अर्थ है? कि क्रिया का विनिमय, विनिमय आप जानते हैं, विनिमय किसको कहते हैं? हम अदला बदली को क्या कहते हैं? विनिमय। कि जब क्रिया का विनिमय यानी क्रिया की अदला बदली द्योत्य हो रही है, जब हमको ये पता चल रहा है कि एक दूसरा अपनी क्रिया को बदल रहा है, तो वहां पर आत्मनेपद प्रत्यय लगेगा, परस्मैपद पद नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? आत्मनेपद प्रत्यय। अब क्रिया का विनिमय कैसे होता है? कि जैसे खेत काटने का काम किसका है? मजदूर का। और उस मजदूर के काम को यदि कोई ब्राह्मण करने लग जाए तो वहां पर क्या हुआ? क्रिया का विनिमय हो जाएगा, अर्थात क्रिया की अदला बदली हो जाएगी। तो वहां पर जो प्रत्यय लगेगा वह कौन सा लगेगा? आत्मनेपद प्रत्यय। जैसे देखिए, एक वाक्य है हमारा, कौन सा है? ब्राह्मणः क्षेत्रम व्यतिलुनीते। ब्राह्मणः क्षेत्रम व्यतिलुनीते, इसका अर्थ है ब्राह्मण खेत को काटता है। तो आप जानते हैं कि जो खेत काटना है, व्यतिलुनीते का अर्थ है काटना, ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण, और क्षेत्र का अर्थ है खेत। तो अब यह जो वाक्य है वह कैसा है? जिसमें खेत काटना
किसका कार्य है? मजदूर का कार्य है। अब उस मजदूर के कार्य को कर कौन रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। तो ब्राह्मण कर रहा है तो यहाँ क्रिया का विनिमय हो गया, क्रिया बदल गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का कार्य होता है यजन याजन करना, तप तपस्या करना, पठन पाठन करना। ब्राह्मण का कार्य यह नहीं है कि वह खेत काटे। तो ये अब ऐसे ही दूसरे उदाहरण होते हैं, जैसे मान लीजिए किसान एक दूसरे के खेत को काट देते हैं, क्रिया की अदला बदली हो जाती है कि किसी किसान का खेत किसी दूसरे ने कटवा दिया, वह उसके को कटवा देगा। इसको भी क्या है? क्रिया का विनिमय कहते हैं। जैसे कृषकाः क्षेत्रम व्यतिलुनीते, क्या हो गया? कृषकाः क्षेत्रम व्यतिलुनीते। ठीक है विद्यार्थियों, जब किसान एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं, यानी एक किसान दूसरे के खेत को कटवा रहा है, तो ऐसी जो क्रिया होती है वह क्या है? क्रिया का विनिमय होता है। इसी प्रकार से जब आगे हम देखते हैं कि राजा लोग हैं, मान लीजिए युद्ध चल रहा है, तो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। कैसे? मान लीजिए तलवार का प्रहार करना है तो एक दूसरे पे मारेगा, वह उसके ऊपर मारेगा। इसको भी क्या है? क्रिया का विनिमय कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे राजानः संप्रहरन्ते, यानी राजा लोग एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यह क्या हो गया हमारा? यह बताने की कोशिश की मैंने आपको इन उदाहरणों के माध्यम से कि क्रिया का विनिमय क्या होता है, क्रिया की अदला बदली क्या होती है। तो अदला बदली इन अर्थों में होती है। अब आपने सूत्र का अर्थ पढ़ लिया, आप इसका एक उदाहरण जब लेंगे, देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अगर आप चाहें तो अर्थ में लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे तो आप लिखेंगे, मान लीजिए व्यक्ति है और प्लस जैसे लूय धातु है, इसमें जैसे लूय धातु है तो ता प्रत्यय आ जाएगा। आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद ता प्रत्यय आदेश। अब वैसे तो क्या है, यहाँ कौन सा प्रत्यय आना चाहिए था? परस्मैपद पद संज्ञक प्रत्यय आना चाहिए था, लेकिन कौन सा प्रत्यय आया? आत्मनेपद प्रत्यय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें विद्यार्थियों। अब देखिए, यह सिद्धि पढ़ने के बाद, आज हमने ये पढ़ा है इस लेक्चर में कि ये सूत्र है, सूत्र का अर्थ पढ़ा। अब हम इस सूत्र से जो सिद्ध होने वाली सिद्धि है व्यतिलुनीते, उसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।